आप सभी को हमारा प्रणाम। तो आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि ये सीरीज़ किस बारे में होने वाली है। तो इस सीरीज़ के अंदर डिफरेंट एपिसोड्स होंगे जिसमें हम फंक्शंस दिखाएंगे अपने, और कैसे हमारे यहाँ गढ़वाली रीति रिवाज से शादी होती है वो दिखाई जाएगी। तो आज का वीडियो जो है वो कम्प्लीटली त्रियुगी नारायण मंदिर को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो हमारे दिल के बहुत ही करीब है। तो उसको सही से दिखाना एक मेन पर्पस था। तो वो आपको दिखाएंगे कि कैसी जगह है और जितनी भी डिटेल है मंदिर के बारे में और कैसे वहाँ हमने ऑर्गेनाइज़ करी अपनी शादी, वो सारी डिटेल्स हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। और हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ वो भी आने वाले वीडियोस में बताएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, पर आज मैं कहूँगी स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेलर लॉन्च। तो आज मैं पहली बार कोई ट्रेलर बना रही हूँ। मैंने कोशिश तो करी है वीडियो को सही से एडिट करने की, देखते हैं कैसा बना है वीडियो। हाँ तो साहब, यहाँ का स्थान, ये स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण। यहाँ पे त्रेता युग में भगवान शंकर पार्वती की शादी हुई है। राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती का नाम कन्यादान हुआ यहाँ पे भगवान नारायण विष्णु को साक्षी करके। पार्वती माता आपने सुना होगा कि पहले जन्म में राजा दक्ष की पुत्री सती के रूप में थी, जो हरिद्वार कनखल में भस्म हो गई थी। राजा दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सारे देवी देवता लोग बुलाए गए, ऋषि मुनि बुलाए गए, ब्राह्मण बुलाए गए, रिश्तेदार बुलाए गए। लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री सती और अपने दामाद भगवान शंकर को नहीं बुलाया।
सती जी वहाँ बिना बुलाए अपनी इच्छा से जबरदस्ती चले गई यज्ञ में शामिल होने के लिए पिता के घर में। लेकिन सती जी का वहाँ जाने पे बड़ा अपमान हुआ। सती जी ने वहाँ देखा कि मेरे साथ मेरे माता पिताओं का, भाई बंधुओं का, रिश्तेदारों का किसी का अच्छा व्यवहार नहीं है और नहीं इस मंडप में मेरे पति का कोई हिस्सा बना हुआ, सारे देवी देवताओं का हिस्सा बना हुआ है। तो सती जी गुस्से में आकर वो हवन कुंड में भस्म हो गई और यज्ञ विध्वंस हो गया। वहाँ की कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन यहाँ की कथा जुड़ती है कि तब सती जी का दूसरा जन्म राजा हिमांचल के घर में होता है। राजा हिमांचल ये पर्वतों के राजा थे। मैना उनकी पत्नी का नाम था। तो मैना के गर्भ से सती ने दूसरा जन्म गौरी के नाम से लिया। गौरी, उमा, अपर्णा, पार्वती, शैलपुत्री, गिरिजा कई नाम से जानी गई। जब पार्वती जी शादी के लायक हो गई तब उनको पहले जन्म का याद आया कि मैं पहले सती के रूप में थी, राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शंकर को ब्याही थी। तो दोबारा निश्चय किया कि भगवान शंकर से ही शादी करूंगी। तब पार्वती माता ने पहाड़ों में बैठ करके भगवान शंकर को वरने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भगवान शंकर खुश हुए और पार्वती माता को अंगीकृत। तब इसी स्थान पे भगवान नारायण विष्णु को साक्षी करके शंकर पार्वती का राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया भगवान शंकर के साथ। उससे पहले यहाँ पे भगवान नारायण ने वामन अवतार लिया था राजा बलि को पाताल पहुंचाने के लिए। 3 पग पृथ्वी दान के रूप में मांगी थी, राजा बलि को पाताल पहुंचाया था। उस समय से यहाँ पे भगवान नारायण विराजमान है। तो उन्हीं नारायण को साक्षी करके शंकर पार्वती का शादी हुआ है। भगवान नारायण को साक्षी करने का तात्पर्य ये है कि उस समय भगवान गणेश जी की उत्पत्ति नहीं थी। तो भगवान नारायण विष्णु को ही आदि विनायक के रूप में अग्र पूजित किया जाता था और भगवान नारायण को ही साक्षी किया जाता था। इसलिए भगवान नारायण को साक्षी करके पार्वती माता का कन्यादान राजा हिमांचल ने किया भगवान शंकर के साथ। अंदर जो दर्शन है वो भगवान नारायण, लक्ष्मी, सरस्वती के हैं। उनके साथ तमाम पंचनाम देवताओं की मूर्तियां हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो भी दर्शनार्थी लोग यहाँ पे आते हैं तो दर्शन के बारे में आपको अच्छी तरह से समझाया जाता है। और वहीं बाहर सभा मंडप में अग्नि जलती है, वो त्रेता युग से अखंड अग्नि जो लग्न वेदी है भगवान शंकर पार्वती की। तो उस अग्नि के फेरे उस समय भगवान शंकर पार्वती ने लिए हैं। और आज के युग में जैसे कि हमारे माता पिताओं की जहाँ पे शादी हुई है, जो मंडप थे, हम लोग उस स्थान पे अपने फेरे नहीं ले सकते हैं। परिक्रमा तो हम कर लेते हैं, जैसे हमारे गुरुजी लोगों के, पूर्वजों के, दादा परदादाओं के किसी की शादी हुई होगी देवी देवताओं के स्थान पे, हम अपनी शादी फेरे नहीं परिक्रमा कर सकते हैं। इसलिए फेरों के लिए बाहर स्थान बना हुआ है और उस मंडप में जो है आने वाले भविष्य में हो चाहे कभी भी हो, जो शादी करते हैं वो बाहर धर्मशिला नामक स्थान है, उस मंडप पे शादी होती है। अग्नि अंदर से जाती है, उस अग्नि का साक्षी करके उसमें हवन होता है वर वधू द्वारा। जाया होम लाजा होम वहीं पे किया जाता है और शादी का मंडप वहीं पे बनाया जाता है। फिर अंदर जो है दर्शनों के लिए आते हैं, वहाँ पे लकड़ी चढ़ाने का भी महात्म्य है, हवन करने का भी महात्म्य। बोलिए भगवान नारायण की, शंकर पार्वती की।